हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीकली मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आने वाले वीक के दौरान बैंक निफ्टी और निफ्टी के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं और मार्केट का क्या मूवमेंट हो सकता है। क्या मार्केट वापस से बेरिश हो जाएगा या बुलिश हो जाएगा, या फिर यहाँ से मार्केट एक बहुत ही बड़ा जंप लेगा या फिर डंप हो जाएगा। ये सारे सवाल होते हैं जिसके जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मैं देने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं आने वाले वीक के दौरान। हम टॉप टू बॉटम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेट्स बिगिन फ्रॉम द वीकली चार्ट। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। लेट्स ओपन द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में क्या चल रहा है, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। वीकली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे, वीकली चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस एरिया को ब्रेक करके, मतलब कि इस एरिया पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी लिक्विडिटीज़ को ऑलरेडी ग्रैब कर लिया है, जो कि इस एरिया पे भी लिक्विडिटी था। तो मार्केट ने हैज़ ऑलरेडी टेकन द लिक्विडिटी। इसको दूसरे शब्दों में इंड्यूसमेंट भी कहा जाता है। वी कॉल इट इंड्यूसमेंट हियर। बेसिकली मार्केट काफ़ी अच्छे लेवल्स को ले चुका है, लिक्विडिटीज़ को ले चुका है। अगर मार्केट ड्रॉप होता है, इन दैट केस वीकली चार्ट के हिसाब से मार्केट जो है इस फेयर वैल्यू गैप तक आ सकता है। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर ही एक और हमारा एक ऑर्डर फ्लो है, ओके, जहाँ पर मार्केट जो है वो आने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब कि मार्केट जो है वो इस एरिया तक आकर यहाँ पे ड्रॉप होके एंड देन मार्केट जो है अपना वापस से मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड के लिए। ऑलराइट, एंड लेट मी टेल यू, अपसाइड के लिए भी एक और लिक्विडिटी तैयार हो चुकी है जिसे हम इक्वल हाइज कहते हैं। ऑलराइट, जो हमारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एरिया है। लेट्स मार्क दैट ऑल्सो, बट दैट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म गाइज। अभी के लिए उतना बुलिश होना थोड़ा मुश्किल है मार्केट के लिए, बिकॉज मार्केट के अंदर बहुत सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। येस, देर इज़ हायर प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट कैन मूव डाउन, ओके। और अगर लाइक डेली बायस या वीकली बायस के हिसाब से अगर हम देखें, दो लिक्विडिटी एरियाज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ ओवर हियर, ओके, जो कि यहाँ पे है। Okay, so let me mark here this area. This is the liquidity area which is almost 43,800 and here which is almost 42,117। ये दो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आने वाले वीक के दौरान मार्केट जो है या तो इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है या तो फिर इस लिक्विडिटी को। ऑलराइट, मार्केट कैन टारगेट ईदर वन। ऑलराइट, बट हायर प्रोबेबिलिटी है नीचे जाने की। ऑलराइट, दिस इज व्हाट द वीकली चार्ट इज टॉकिंग अबाउट। अब आते हैं डेली चार्ट पे। अगर आप डेली चार्ट पे आके देखोगे, डेली चार्ट पे सबसे पहले डेली बायस की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेली बायस, इफ़ यू लुक एट इट, मार्केट ने अपने प्रीवियस कैंडल को हल्का सा यहाँ पर स्वीप किया है, मतलब लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है। अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट जो है वो यहाँ से आपको रिवर्सल बता सकता है। मार्केट कैन रिवर्स फ्रॉम हियर। अगेन डेली बायस के हिसाब से भी यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है वो ड्रॉप हो सकता है मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन। वी कैन सी अ लिटिल बिट ड्रॉप अगेन, ओके। एंड हमारा जो टारगेट होगा डेफिनेटली ये वाला जो लिक्विडिटी है, दिस विल बी द लिक्विडिटी एरिया विच विल बी अवर टारगेट फॉर अपकमिंग वीक। ऑलराइट, दैट इज अकॉर्डिंग टू द डेली टाइम फ्रेम, ओके। और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर और थोड़ा हम स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रक्चर डेफिनेटली बैरिश हो चुका है। ऑलराइट, एंड उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे बहुत सारे लिक्विडिटी पूल एरिया है कि जहाँ पर मार्केट जो है वो टारगेट कर सकता है उन लिक्विडिटी एरियाज़ को फिल आउट करने का, जो कि ये पूरा का पूरा जोन यहाँ पर है। मार्केट कैन कम डाउन एंड फिल दिस जोन एज वेल, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स इन इट, ओके। इन चीज़ों को भी आपको खास करके ध्यान में रखना है। ऑलराइट, नाउ अब आते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। अगर आप इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आओगे, यू कैन सी ओवर हियर इंट्राडे टाइम फ्रेम पे हमारे कौन से बाय स्टॉप सेल स्टॉप एरियाज है। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे, दिस इज अवर वन ऑफ द लिक्विडिटी एरिया, ओके। दिस इज अवर बाय स्टॉप एरिया। लेट्स मार्क हियर। ये हमारा बाय स्टॉप एरिया है। उसी के साथ साथ हमारे कुछ और सेल स्टॉप एरियाज कौन से हैं, जैसे कि ये वाला जो एरिया है हमारा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अवर सेल स्टॉप एरिया, जहाँ पे मार्केट जो है वो टारगेट कर सकता है। तो आने वाले वीक के दौरान ये दो टारगेट्स मेजर रहेंगे मार्केट के लिए, या तो इसको ब्रेक करेगा या तो फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर वापस से इस सेल स्टॉप एरिया को टारगेट कर सकता है। नाउ अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर अगर मार्केट हल्का सा ऊपर निकलता है, इस बाय स्टॉप को ले लेता है, इन दैट केस इस वाले फेयर वैल्यू गैप के पास आने पर अगर मार्केट कोई भी प्रकार का रिएक्शन देता है, इन दैट केस यू कैन प्लान रिवर्सल फ्रॉम हियर एंड यू कैन टारगेट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लिक्विडिटी एरिया, ओके, दिस लिक्विडिटी एरिया हियर। एंड आफ्टर दैट आप जो है वो अगर एनर्जेटिक इसको ब्रेक करता है, इन दैट केस मार्केट जो है वो इस लिक्विडिटी एरिया को भी
टारगेट कर सकता है। ऑलराइट, सो गाइज दिस इज व्हाट द इंट्राडे चार्ट इज टॉकिंग अबाउट। ये इंट्राडे चार्ट है और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है ओके मार्केट के लिए। सो इन चीज़ों को खास करके ध्यान में रखिएगा। और येस, यहाँ पे भी हमारा एक और लेवल बन रहा है ओके जो कि ये गैप है यहाँ पर, और गैप का जो 50% होता है सीई एरिया। सो मार्केट अगर मार्केट यहाँ से लाइक अगर स्टेबल होना चाहता है, इन दैट केस हल्का सा नीचे आने के बाद मार्केट जो है वो इस वाले सीई एरिया पे आने के बाद मार्केट रिवर्स होने की कोशिश कर सकता है ओके। सो दिस इज व्हाट द इम्पॉर्टेंट एरिया इज ऑल अबाउट गाइज। आई होप आपको बैंक निफ्टी का सारा एरिया पता चल चुका होगा। सो मेक श्योर कि ये सारे के सारे लेवल्स जो है वो आप मार्क कर ले अपने चार्ट के ऊपर, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कौन से एरिया पे आपको क्या प्ले करना है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द बैंक निफ्टी एनालिसिस गाइस, टॉप टू बॉटम एनालिसिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द निफ्टी की अगर हम बात करें, सो निफ्टी सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं। सो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे गाइज आके देखोगे, सो मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट ले लिया यहाँ पर, मतलब एक लिक्विडिटी एरिया यहाँ पर ग्रैब कर लिया है। ऑलराइट, सो विच इज़ द इंड्यूसमेंट। सो लेट्स टाइप हियर ओके यस। सो मार्केट ने इस एरिया पे आके इंड्यूसमेंट ले लिया है वीकली टाइम फ्रेम पे। उसी के साथ साथ मार्केट जो है वो एक बेस पर आ चुका है विच इज़ ओवर हियर। अगर आप सिर्फ ये कैंडल को भी मार्क करते हो, इवन दैट्स बेटर। सो मार्केट ने ऑलरेडी इस एरिया को टैप कर लिया है ओके। सो देर आर चांसेस दैट मार्केट इस वाले डिसीजनल पीओआई, दिस इज द डिसीजनल पीओआई अकॉर्डिंग टू एसएमसी। सो अगर यहाँ से ही रिवर्स होना है, इन दैट केस मार्केट जो है सबसे पहले हल्का सा हमारा जो लिक्विडिटी है जो डाउन साइड का, उसको ग्रैब करके, मतलब कि मार्केट हल्का सा नीचे आके इस एरिया को स्वीप करके देन मार्केट कैन गिव अगेन अपसाइड मूवमेंट। द फर्स्ट टारगेट विल बी दिस हाई ओके। सो ये वाली जो हाई वाली लिक्विडिटी है उसको टारगेट कर सकता है। लेकिन अगर हम वीकली बायस के हिसाब से बात करें ओके, वीकली कैंडल का जो बायस होता है उससे अगर उसके हिसाब से बात करें, तो मार्केट ने अपने प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दिया है। सो दैट इंडिकेट्स दैट मार्केट जो है वो डाउन साइड का ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। सो ये सारे इशारे बता रहे हैं कि दैट मार्केट इज बैरिश एंड मार्केट कैन ट्रेड बैरिश इन द नेक्स्ट वीक एज वेल। सो अगला वीक भी आपको बैरिश देखने मिल सकता है। एंड मार्केट अगर यहाँ से इस एरिया को ब्रेक करके नीचे आता है, इन दैट केस आपको और भी इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे हमारा एक एफईजी है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है, और उसी के साथ साथ हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो भी है जो कि इस एरिया पे है। ऑलराइट, सो यहाँ पे भी हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें मार्क कर लेना है। एंड मार्केट कैन कम डाउन अप टू हियर एज वेल। मार्केट यहाँ पे भी आ सकता है अगर काफ़ी ज़्यादा बेरिश हुआ, एंड उसके बाद हमें एक वापस से लाइक एक रिवर्सल हमें देखने मिल सकता है। सो ये था वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ओके। नाउ लेट्स कम टू द डेली टाइम फ्रेम। अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आके हम देखें, सो गाइस डेली टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली मार्केट वापस से इधर भी ऑब्वियसली बैरिश हो चुका है, और बैरिश होने के बाद मार्केट जो है वो अपने एक बेस पे आ चुका है जो कि यहाँ पे है। एंड बेस पे आने के बाद मार्केट ने एक हल्का सा रिवर्सल बताया है। ऑलराइट, अभी जो फ्राइडे का जो कैंडल था, अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाया है। ऑलराइट, सो मार्केट जो है वो दो लिक्विडिटी इसके पास है ओके, न्यूट्रल कैंडल है ये। सो इसीलिए मार्केट जो है आइदर अपसाइड और द डाउन साइड, ये दोनों में से एक लिक्विडिटी को मार्केट जो है वो टारगेट कर सकता है। ऑलराइट, सो गाइज इन दो लिक्विडिटी पे खास करके ध्यान रखिएगा, 19,127 एंड 18,834। सो इनमें से कोई भी एक लिक्विडिटी को मार्केट जो है वो कल के दिन टारगेट कर सकता है, मतलब आने वाले वीक के दौरान टारगेट कर सकता है। सो मेक श्योर गाइस कि आप इन लिक्विडिटी एरियाज को ध्यान में रखें। ऑलराइट, और उसी के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपसाइड की ओर भी काफ़ी सारे फेयर वैल्यू गैप्स बन चुके हैं। अगर मार्केट थोड़ा पॉजिटिव होता है, इन दैट केस ये सारे के सारे फेयर वैल्यू गैप्स को मार्केट जो है वो रीबैलेंस करने की कोशिश करेगा ओके। दैट विल बी द प्लान ऑफ एक्शन। और अगर मार्केट और ड्रॉप होता है, इन दैट केस मार्केट के और भी लेवल्स है, जैसे कि मार्केट इस वाले बेस तक आ सकता है ओके। आफ्टर दैट सो यहाँ पे आके रुक सकता है। सो वी हैव टू सी कि मार्केट कहाँ पे लाइक ट्रेड कर रहा है, उस हिसाब से हमें एंट्री मॉड्यूल के हिसाब से हमें हमारे ट्रेड प्लान करने हैं। ऑलराइट, अब आते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। अगर आप इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आओगे, सो यू वुड सी ओवर हियर कि इंट्राडे टाइम फ्रेम पे कुछ और इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें मार्क करने हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा है ये वाला बाय स्टॉप एरिया। ऑलराइट, सो वी हैव टू मार्क हियर कि हमारा बाय स्टॉप एरिया कहाँ पे है। सो दिस इज द बाय स्टॉप एरिया, एंड यहाँ पर हमारा एक सेल स्टॉप एरिया होगा। सो विल मार्क हियर द सेल स्टॉप एरिया। सो गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल स्टॉप एंड बाय स्टॉप एरिया है। एंड इंटरनल की अगर हम बात करेंगे, सो डेफिनेटली यहाँ पे भी हमारा एक सेल स्टॉप एरिया है। ऑलराइट, एंड अगर हमारा जो गैप है, अगर उसको अगर हम मार्क करेंगे, ऑलराइट,
सो ये हमारा जो गैप है उसका अगर 50% अगर आप मार्क करोगे, सो यू विल गेट हियर द CE एरिया। ओके, सो इस एरिया पे अगर मार्केट आके रिएक्शन देता है, इन दैट केस वी कैन सी अगेन द रिवर्सल फॉर द अपसाइड शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, सो गाइज ये प्लान हो सकता है, मतलब मार्केट अगर ड्रॉप होता है, ये सेल स्टॉप लेकर अगर रिएक्शन नहीं देता, एनर्जेटिक ब्रेक करता है, देन दिस लेवल, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, देन दिस सेल स्टॉप। सो दिस कैन बी द टारगेट्स ओके फॉर अपकमिंग वीक एंड अपकमिंग डेज। ऑलराइट, सो गाइज इन सारे एरियाज को खास करके नज़रें गड़ाए रखिएगा और ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, और अगर मार्केट ऊपर जाता है, इन दैट केस डेफिनेटली ये वाला जो हमारा है बाई स्टॉप एरिया है, और उसके बाद अगला बाई स्टॉप एरिया हमें यहाँ पे मिलेगा। ओके, सो इसके बीच में कोई भी रुकावट नहीं है। सो अगर इसको एनर्जेटिकली ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा। ऑलराइट, सो गाइज आइदर दिस वन और दिस वन, ये दो में से एक लेवल हमें आने वाले वीक के दौरान देखने मिल सकता है। ऑलराइट, सो गाइज आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के ही इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड इंपॉर्टेंट लाइक एरियाज आपको पता चल चुके होंगे इस वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर। सो गाइज मिलते हैं अगले डेली एनालिसिस वीडियो के अंदर। टिल देन लिव स्ट्रॉन्ग, लिव विद पैशन, अ लॉट ऑफ पैशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।